लोई 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 लोई। पतंग हो पतंग, ये 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 पतंग। मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया जिस उम्र में मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वे जल्दबाजी से काम लेना बिल्कुल भी पसंद ना करते थे। भावना की बुनियाद को खूब मजबूत डालना चाहते थे ताकि उस पर एक आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते और कभी कभी तो 3 साल भी लग जाते। अब बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने? ये पतंग हो पतंग, ये पतंग हो पतंग, ये पतंग हो पतंग, ये पतंग हो पतंग। मैं छोटा था, वे बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी और वे 14 साल के थे, और इसलिए मेरी तंबीह और निगरानी का उन्हें जन्म से अधिकार था। और मेरी शालीनता भी इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। वे स्वभाव से बड़े अध्ययनशील, हर दम कॉपी से बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर और कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों और बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते, और कई बार एक ही शब्द या नाम कॉपी पर 10-30 बार लिख डालते। कभी एक ही शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते, और कभी तो ऐसी शब्द रचना करते जिसका ना तो कोई अर्थ होता और ना कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने ये इबारत लिखी, स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधेश्याम, श्रीयुक्त राधेश्याम, 1 घंटे तक। और इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की इस पहेली का कोई अर्थ निकालने, पर असफल, और भाई साहब से पूछने की तो हिम्मत ना हुई। मैं 5वीं जमात में था और वो 9वीं में, और मेरे लिए उनकी रचनाओं को समझना छोटे मुंह और बड़ी बात थी। नहीं, मेरा तो पढ़ने में कुछ भी नहीं लगता। 1 घंटे भी किताब के सामने बैठना मेरे लिए पहाड़ था। बस मौका पाते ही और कैसे निकलकर मैदान में आ जाना।
लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते हैं और उनका पहला सवाल होता, कहाँ थे? मैं हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता और मेरे पास उसका जवाब केवल मौन था। पता नहीं क्यों मेरे मुंह से ये ना निकलता कि बस जरा सा बाहर ही तो खेल रहा था, और मेरा मौन कह देता कि मुझे मेरा अपराध स्वीकार है। भाई साहब के पास इसके सिवा कोई और इलाज न होता, इसने और रौस से भरे शब्दों से मेरा सत्कार कर